जी स्टूडेंट, मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंह के क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंगल। तो बेटा, हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की बुक स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर मैंने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज़, जिसका मैं आपको ए और बी एक्सरसाइज करवा चुका हूँ। और हम देखते हैं कि सी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की पहचान कैसे होगी। तो ये एक रफ नोट लगवाया है। यदि क्वेश्चन में एक्स दिखे फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, अगर क्वेश्चन में एक्स आए फैक्टोरियल आए तो ऐसा कुछ अगर देखने को मिलता है तो आप समझ लेना कि ये सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसा ना हो तो भी वो सी एक्सरसाइज का हो सकता है और हमें खुद पता लगेगा कि हाँ, इन क्वेश्चनों में ए और बी एक्सरसाइज में जो टेस्ट हमने सीखे थे, अभी तक हमने कौन कौन सा टेस्ट सीख लिया? नेगेटिव टेस्ट, पीसीटी यानी प्रैक्टिकल कंपैरिजन, हाइपर हार्मोनिक सीरीज और उसके अलावा हमने ज्योमेट्रिकल सीरीज। अब आप ये मत समझ लेना कि हमने वो टेस्ट जैसे सीख रखे हैं और उन टेस्ट को हम भूल जाएं। अगर सी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन टेस्ट को भूल जाएं, तो ऐसा नहीं है। सी एक्सरसाइज में भी उन टेस्ट की जरूरत पड़ेगी और उसके अलावा हमें कुछ नए टेस्ट भी सीखने होंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा, ध्यान से समझेंगे इन टेस्टों को। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट आज की क्लास में पहले पढ़ रहे हैं, डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट। बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके बारे में सेक्शन ए में पूछा जा सकता है। डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको रेशो टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो पेपर में इन दोनों में से कोई सा भी टेस्ट पूछे, आपको इस टेस्ट को टैकल करना है। तो बेटा, टेस्ट का नाम क्या क्या है? डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट, या फिर इसका एक नाम और क्या है, या फिर इसका एक नाम है बेटा रेशो टेस्ट। तो पेपर में इन दोनों में से कोई मर्जी नाम आए, आपको जो टेस्ट मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख कर आना है। अच्छा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा बेटा डार्ट। डार्ट की फुल फॉर्म सुन लो, क्या है? डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो बेटा, डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट का स्टेटमेंट आप क्या लिख कर आएंगे? लेट समेशन यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स का मतलब बीच में प्लस होंगी, सारा कुछ, कहीं भी अल्टरनेट साइन नहीं होंगे, सारी टर्म्स के बीच में प्लस होगा। और ये समेशन यू एन कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो वही चल रहा है अभी तक। जो भी सीरीज दे रखी होगी वो एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी होगी पॉजिटिव टर्म्स की। फिर वो क्या कहता है? तो डी अलम्बर्ट भाई साहब क्या कहते हैं? वो कहता है इफ लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। देखो, यू एन तो आपको निकालना मैंने सिखाई दिया। जो भी यू एन आएगा, यानी सीरीज की nth टर्म जो भी आएगी, उसमें आप जहाँ जहाँ भी n होगा वहाँ वहाँ n प्लस वन रख दोगे, जिससे आपको यू एन प्लस वन की वैल्यू मिल जाएगी। और डी अलम्बर्ट भाई साहब कहते हैं यू एन वाली टर्म और यू एन प्लस वन वाली टर्म, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो और उसके ऊपर लिमिट लगा दो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। और आफ्टर ये सब कुछ लगाने के बाद पूरा सोल्व करो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लो उस वैल्यू का नाम मैं k रख देता हूँ। तो इस पूरे पोर्शन को सोल्व करने पर कुछ ना कुछ मान आएगा, उस मान को मैंने नाम दे दिया k। तो बेटा, डी अलम्बर्ट भाई साहब कहते हैं इतना काम करने के बाद जो k आएगा, उस k के बिहाफ पे मैं आपको बता दूंगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या मेरे वाला टेस्ट फेल हो गया। तो बेटा, वो कहता है यहाँ पर जो k का मान आया है, अगर वो k का मान 1 से बड़ा है, हो सकता है ये सारा पोर्शन मैं सोल्व करूँ तो 2 आ जाए, 2 आने का मतलब वो 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो ये कहता है कि जो गिवन सीरीज है जिसका नाम हमने समेशन यू एन रखा हुआ है, वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो डी अलम्बर्ट भाई साहब ने देखो कितना शानदार बात बताई कि अगर आप ये काम करो और ऐसा करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आए और उस वैल्यू की जो मान होएगी अगर वो 1 से बड़ी है, तो वो सीरीज फिर क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। अच्छा, हो सकता है जब हम ये सारा काम करें तो जो k की वैल्यू आए वो 1 से छोटी आ जाए, बिल्कुल आ सकती है। अगर 1 से छोटी आ जाए तो डी अलम्बर्ट भाई साहब कहते हैं ये सीरीज फिर डाइवर्जेंट होगी। तो जैसे नेगेटिव टेस्ट हमने सीख लिया है, वैसे ही डी अलम्बर्ट टेस्ट की भी आपको ये सारे वैल्यूज़ तो याद रखनी पड़ेगी। और तीसरा बेटा, हो सकता है आफ्टर सोल्व हमारे पास k का मान 1 आ जाए। अगर k का मान 1 आ जाए तो इसका मतलब दिस टेस्ट फेल, ये टेस्ट जो है वो फेल हो गया। शॉर्ट फॉर्म में इसको TTF लिखेंगे, दिस टेस्ट फेल। तो बेटा, इस तरीके से आपको डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट याद रखना है। पहचान मैंने आपको बता दी है कि सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की पहचान में नॉर्मली या तो क्वेश्चन में x दिखेगा या फैक्टोरियल दिखेगा, और ऐसा अगर ना भी दिखे पर हम जैसे ही क्वेश्चन को आगे यू एन टर्म निकालेंगे तो वहां से देखते ही पता लग जाएगा कि ए और बी एक्सरसाइज में जो टेस्ट हमने सीखे थे उनसे हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हमें सी एक्सरसाइज यानी
पहला टेस्ट डी एल लंबट लगाना ही पड़ेगा। अब देखो टेस्ट के अंदर रेशो वर्ड भी है, तो ये हमने दो चीज़ों का रेशो लिया हुआ है, इसलिए इस टेस्ट का नाम रेशो टेस्ट भी है। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं डार्ट बोलूँगा। तो सबसे पहले सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहचान में आते ही आपको डी एल लंबट रेशो टेस्ट लगाना है। डी एल लंबट रेशो टेस्ट क्या कहता है, सीरीज़ का यू एन टर्म निकालो, यू एन टर्म आते ही उसमें एन की जगह n+1 रखकर यू n+1 निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, फिर लिमिट लगा दो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और फिर पूरा सोल्व करो। आफ्टर सोल्व कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू एक से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट कह दो, अगर वो वैल्यू एक से छोटी है तो सीरीज डाइवर्जेंट कह दो, और अगर कुदरती इसकी वैल्यू 1 आ गई तो दिस टेस्ट फेल। अब अगर ये टेस्ट फेल होता है तो आपको पहले ही मैं कुछ बातें बता दूं बेटा, अगर डार्ट यानी डी एल लंबट रेशो टेस्ट अगर फेल होता है तो आप पुराने टेस्टों पे भी जा सकते हो। पुराने टेस्टों में आपने क्या क्या पढ़ लिया, नेगेटिव टेस्ट, पीसीटी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज या ज्योमेट्रिकल टेस्ट, इनमें से भी कोई लग सकता है, पर वो लगाना तभी है जब डी एल लंबट फेल हो जाए। मतलब सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते ही आप पहले वाले ये टेस्ट अभी नहीं लगा सकते, पहले तो आप डी एल लंबट रेशो टेस्ट लगाओगे। अगर वो डी एल लंबट रेशो टेस्ट किसी वैल्यू पर फेल हो गया तो उस वैल्यू को आप यूएन में रखोगे, और रखने के बाद हो सकता है क्वेश्चन इन टेस्टों में से सोल्व हो जाए। पहले तो इन टेस्टों से हो ही नहीं पा रहा होगा, तो आपको पहले तो डी एल लंबट ही लगाना पड़ेगा। फिर डी एल लंबट लगाने पर अगर अपने पास कोई पॉइंट की वैल्यू ऐसी आ गई जिसके ऊपर वैल्यू 1 है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर टेस्ट फेल हो जाएगा तो आप डार्ट के फेल होते ही आप उस पॉइंट को यूएन में रखना, और यूएन में रखने के बाद हो सकता है ये वाले टेस्ट लग जाएं, और हो सकता है अभी भी ये वाले टेस्ट ना लगें। तो बेटा डी एल लंबट के फेल होने पर अगर ये पुराने वाले टेस्ट काम नहीं आ रहे तो फिर कुछ नए टेस्ट हम एक एक करके सीखेंगे। फिलहाल मैं आज की क्लास में आपको 2 टेस्ट करवा रहा हूँ, एक तो डी एल लंबट रेशो टेस्ट और एक राब्बे टेस्ट। ज़्यादातर डी एल लंबट फेल होने के बाद या तो आपके पुराने टेस्ट लग जाते हैं, अगर वो नहीं लगते तो फिर नए टेस्टों में दूसरा टेस्ट जो आप लगाओगे, तो डी एल लंबट के फेल होते ही आपको नेक्स्ट टेस्ट लगाना है बेटा राब्बे टेस्ट, यानी रब को याद कर लो। राब्बे नाम के साइंटिस्ट हुए थे, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ रब, जिससे हमें रब को याद रखना चाहिए। रब को याद रखोगे तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी बेटा। तो राब्बे टेस्ट, बेटा राब्बे टेस्ट के लिए भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले समेशन यू एन जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म्स की। तो ये तो जो भी टेस्ट हम लिखेंगे उसमें ऐसी लाइन लिखनी ही लिखनी है, पॉजिटिव टर्म्स की इनफाइनाइट सीरीज होगी, पॉजिटिव टर्म्स। फिर वो कहता है un अपॉन un+1। देखो डी एल लंबट में आपने इतनी वैल्यू तो निकाल ही रखी है, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी थी। अब अगर राब्बे लगा रहे हो, मतलब अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो आप un अपॉन un+1 तो वही बुला लो जो आपने यहाँ तक सोल्व किया हुआ है। उसके बाद आप इस पूरे स्टेप में से 1 को माइनस कर दो। ये राब्बे की स्टोरी है, कहता इतनी चीज़ तो तुमने निकाली हुई है, उसमें से एक बार 1 को माइनस कर दो, और फिर जो रिजल्ट आएगा पहले पूरा सोल्व करोगे एलसीएम उलसीएम लेके। -1 करने के बाद आप एलसीएम लोगे और पूरा सोल्व करोगे। पूरा सोल्व होना जितना मैक्सिमम आप कर पा रहे हो उतना करने के बाद आप n से पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई करोगे और फिर लिमिट लगाओगे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो राब्बे भाई साहब ने इतना बड़ा काम कहा कि आप un अपॉन un+1 निकाल लो, उसमें से -1 करो, फिर इतने स्टेप को पहले सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब एलसीएम उलसीएम लेकर पूरा कटकटा लो, फिर जितना कुछ बच गया उसको n से मल्टीप्लाई करो और फिर लिमिट लगाओ n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी और फर्दर सोल्व करो। आफ्टर सोल्व कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मान लेते हैं उस वैल्यू का नाम k। अब ये मसला लेना, जो इधर वैल्यू आती है वो इधर आती है, k का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो कुछ भी आएगा। अब वो कुछ के हिसाब से राब्बे भाई साहब कहते हैं अगर इस k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट। यही डार्ट ने कहा था, यानी डी एल लंबट ने कहा था, बट डी एल लंबट ने थोड़ा काम छोटा करवाया था, उसने बस un को un+1 से डिवाइड किया और लिमिट लगवा दी थी। अब अगर डी एल लंबट फेल होता है तो आपको इतना स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हो सकता है इस k का मान 1 से छोटा आ जाए, 1 से छोटा आ जाए तो बेटा सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर k का मान इक्वल टू 1 आ गया तो ये टेस्ट भी फेल। अब अगर ये टेस्ट फेल होता है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर कोई और टेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो राब्बे फेल होएगा तो अभी हम और टेस्ट आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के क्वेश्चनों में आपका ये ज़्यादा फेल हो जाएगा और ये तो फिर लग ही जाएगा। तो आज के क्वेश्चन सारे आपके हो जाएंगे अगर आप इन दोनों टेस्टों को लगाना सीख गए। तो एक बार फटाफट से आप लोग इतने टेस्ट को लिख लो, नोट कर लो, फिर अपने पहला क्वेश्चन करते हैं डी एल लंबट रेशो टेस्ट को समझने का। पहले तो देखते हैं डी एल लंबट अगर पास ही हो गया, मतलब इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट आ गया, फिर तो आंसर मिल ही गया। पर अगर k का मान 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा, और टेस्ट डी एल लंबट फेल होने पर आप हो सकता है
पुराने वाले टेस्टों में से कोई आंसर कर दो, अगर वो नहीं लग रहे तो फिर नए टेस्ट में दूसरा टेस्ट आपको हमेशा क्या ट्राई करना है, राब्बे टेस्ट। तो मैं क्वेश्चन बुलाऊंगा तभी आपको बात समझ आएगी। तो टेस्ट अब आपको वैसे तो लगाने आ ही चुके हैं क्योंकि हमने नेगेटिव टेस्ट लगाने सीख लिए हैं और सब कुछ कर लिया है, तो हमें अब टेस्ट अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा ये आपकी सी एक्सरसाइज है। मैं आपको जैसे ही क्वेश्चन, अब जैसे उसने ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में राब्बे टेस्ट से करो, जरूरी नहीं है क्योंकि पेपर में सिर्फ लिखा आएगा इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करो, तो आपको खुद ही अपना टेस्ट लगाना है, खुद ही आंसर देना है। हाँ, अगर वो बाउंड कर दे राब्बे टेस्ट ही लगाना है, ऐसा कभी आता नहीं, आज तक नहीं आया, और अगर आ जाए फिर तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, फिर हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसने बोल दिया कि ये क्वेश्चन राब्बे टेस्ट से हो ही जाएगा तो फिर राब्बे से कर ही देंगे। तो बेटा इसलिए आप इस चीज़ को इग्नोर करो कि ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको सिर्फ ये लिखा हुआ है इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करो, और इन सभी क्वेश्चनों में 1 से लेके 17 तक में x का मान 0 से बड़ा दे रखा है, ये बात याद रखना। इन 17 के 17 क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ x की वैल्यू कहने का मतलब है 0 से बड़ी है। तो इसका यूज़ हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो देखेंगे। फिलहाल बेटा मैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन उठाता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 2 सोल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें पुराने वाले टेस्ट काम क्यों नहीं आ रहे। क्वेश्चन करो इससे, क्योंकि हम रट्टा नहीं मार के जा सकते। अब खुद सोचो, इसमें 41 क्वेश्चन अनसोल्ड हैं और 10-15 एग्जाम्पल हैं। इतने क्वेश्चनों का रट्टा मार लोगे कि इस क्वेश्चन में ये टेस्ट लग रहा था, इसमें ये। बेटा एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा टेस्ट से भी हो सकता है, बस आपका लॉजिक सही होना चाहिए। तो हम पहले तो आज ये यूटिलाइज करेंगे कि इसमें पहले जो मैंने पुराने टेस्ट करवाए हैं, लाइक नेगेटिव टेस्ट, हाइपर हार्मोनिक, जियोमेट्रिकल या फिर पीसीटी, वो क्यों नहीं लग रहा, उसका रीज़न आज पहले ढूंढते हैं। तो पहले मैं ये क्वेश्चन बुला रहा हूँ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया है, क्वेश्चन नंबर बुक आपके पास वैसे है। तो सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था बेटा 1 + 3/2 + 5/2 स्क्वायर + 7/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है। अब मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था, कोई इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है और अगर हमारा पैटर्न नहीं बन रहा तो हम अपनी तरफ से कुछ टर्म्स को लीव कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज जो है वो इनफाइनाइट है और समुद्र में से 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 है कसम से, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। अब चाहो तो अगर इसको इंक्लूड करना चाहते हो तो इसके नीचे लिख दो 2 की पावर 0 और इसको इंक्लूड करके यूएन निकाल लो। और अगर आप चाहते हो कि हम इसके नीचे 2 की पावर 0 नहीं लिखना चाहते तो आप पहले लिख दोगे कि हम इस इनफाइनाइट सीरीज में से इस टर्म को लीव कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ, मैं इसका यूएन वो वाला भी बता दूंगा जब मैं इसको इंक्लूड करूंगा, पर मैं सोल्व उस हिसाब से करवा रहा हूँ जब मैं इसको लीव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा फॉर सिमेट्री, सिमेट्री मतलब एक बेटर सीरीज बनाने के लिए हम लीव कर रहे हैं, हम लीव कर रहे हैं फर्स्ट टर्म। तो बेटा फर्स्ट टर्म आप लोग लीव कर दो। तो बेटा बची हुई सीरीज को नाम दे दिया मैंने समेशन यूएन, जो कि है 3/2, 5/2 का स्क्वायर, 7/2 की क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब मैं इसकी nth टर्म सोचता हूँ, तो मैंने पहली टर्म तो हटा दी, अब इसकी nth टर्म सोचता हूँ 357। बेटा 357 अब शायद आपकी समझ बन चुकी होगी। तो बेटा 357 एक एपी सीरीज है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2, हर टर्म का गैप अगर देखोगे तो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब आप इसकी अगर nth टर्म निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला लगाओगे a + n-1 × d। a का मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, n-1 एज इट इज़, d का मतलब 2 है कॉमन डिफरेंस। थोड़ा सोल्व कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n-2, और बेटा 2n तो एज इट इज़ और 3 और 2 सोल्व होकर आ गया प्लस का 1। तो इसका जो nth टर्म आ गया वो 2n + 1। तो 357 को देखते हुए पता लगा कि इसकी nth टर्म पे जाएंगे तो 2n + 1 मिलेगा। अच्छा नीचे तो डायरेक्ट सोच पा रहे हैं 2 2 2, तो nth टर्म में भी 2 आएगा। पावर ध्यान से देखो 1 2 3, तो बेटा nth टर्म में क्या आएगा n, कल परसों में बताया था एपी सीरीज बन रही है 1 2 3, उससे निकाल के देख लो, क्योंकि अब हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, तो हमें डायरेक्ट समझ आना चाहिए कि 1 2 3 आ रहा है तो n, अगर 2 3 4 आ रहा होता तो n + 1। फिलहाल ये आ गया un। अब एक बार मन ही मन सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आने पर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो बेटा आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले तो इस पर नेगेटिव टेस्ट लगा दो नेगेटिव टेस्ट। एक बार मन ही मन लगा के दिखा रहा हूँ। तो आप लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बेटा n यहाँ से कॉमन लोगे और यहाँ पर तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता। अब n को इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे इधर n को इन्फिनिटी रखोगे तो 2 की इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। और आगे इसको सोल्व तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि पहले जब लिमिट होती थी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
तो इस तरीके से चीज़ होती थी कि यहाँ से n कॉमन आ गया, नीचे भी n कॉमन आ गया और वो कट जाता था। पर यहाँ पर ये चीज़ तो कट ही नहीं सकती, ये वाला n तो मल्टीप्लाई में है और ये पावर में है। तो बेटा इसका मतलब देखते ही पता लग गया कि नेगेटिव टेस्ट अप्लाई होगा नहीं। अब जब नेगेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं होगा तो पीसीटी हम लगाते ही नहीं फिर आगे, और ना ही हम फिर इसको देख पा रहे हैं। हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ भी नहीं है, ज्योमेट्रिकल सीरीज़ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर साइड में लिखोगे खुद से कि यहाँ पर नेगेटिव, पीसीटी, ज्योमेट्रिकल, हाइपर हार्मोनिक कोई भी नहीं लग रहा। अब कोई भी नहीं लग रहा तो फिर हम सी एक्सरसाइज के बारे में सोचेंगे। अब सी एक्सरसाइज कहती है कि आप डी लंबट अगर लगा रहे हो तो पहले तो यू एन टर्म निकालो, हमने निकाल ली वो। तो अब निकाल लेंगे यू एन प्लस वन। तो बेटा आप इस पूरे यू एन में एन की जगह रख दो एन प्लस वन। तो बेटा आज पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट समझ जाओगे। तो इस एन की जगह रखेंगे एन प्लस वन, तो 2n प्लस वन, ये प्लस वन चल ही रहा है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप n प्लस वन रख दोगे। तो नीचे n है तो उसकी जगह रख दिया n प्लस वन। अब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो बेटा 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2, और ये प्लस वन तो सिंपल है, डिवाइड में 2 की पावर n प्लस वन। फिर बेटा 2 और 1 हो गया 3, तो 2n प्लस 3 डिवाइड बाई 2 की पावर n, ये आ गया un प्लस वन। अब डी लंबट कहता है कि अगर मेरे टेस्ट को अप्लाई करना है तो un को un प्लस वन से डिवाइड कर दो। तो आप सबसे पहले अगला स्टेप लिखेंगे नाउ un अपॉन un प्लस वन। क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं एज इट इज़ पूरा लिख रहा हूँ, पहले un को लिख रहा हूँ। un की वैल्यू है बेटा 2n प्लस वन डिवाइड बाई 2 की पावर n। अच्छा फिर डिवाइड का साइन लगाना है तो डिवाइड का साइन, और लिखना है un प्लस वन। बेटा un प्लस वन ये है 2n प्लस थ्री डिवाइड बाई 2 की पावर n। अब आपको पता है ये स्टेप ऊपर चला जाएगा तो ये स्टेप बनेगा आफ्टर 2n प्लस वन डिवाइड बाई 2 की पावर n, ये इतने था स्टेप, और ये स्टेप ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर n अपॉन 2n प्लस थ्री। अब बेटा 2 की n से 2 की n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर un अपॉन un प्लस वन की बात करूँ तो वो आ गया 2n प्लस वन डिवाइड बाई 2n प्लस थ्री। अब डी लंबट कहता है अगर मेरे को लगा रहे हो तो बस इतना काम करने के बाद आप इसके ऊपर लिमिट लगा दो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो बेटा मैंने लगा दी दोनों तरफ लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो देख लो डी लंबट कितना इजी है, और क्वेश्चन मैंने आपको पहले पूछवाया है कि हाँ बिल्कुल इसमें ए और बी एक्सरसाइज के टेस्ट नहीं लग रहे, क्योंकि लगाते हैं तो वो अप्लाई नहीं हो पा रहे तो हमें कुछ नए टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो लगा दो बेटा लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। पहले लिमिट पुट करके देखो मन ही मन, तो ये इन्फिनिटी बना रहा है, ये भी इन्फिनिटी बना रहा है, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। और ये वाली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो हमें सोल्व करनी आती है। ऊपर un में भी बन रही थी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, पर वो सोल्व नहीं करनी आती क्योंकि यहाँ पर n पावर में था और इधर मल्टीप्लाई में, तो कट नहीं पा रहा था। अब कट जाएगा। तो बेटा ऊपर और नीचे से आप n की मैक्सिमम पावर क्या लेते हो, कॉमन। तो मैंने सोल्व करना सिखाया हुआ है इस लिमिट को आपको। तो बेटा n कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 2 प्लस वन बाई एन, नीचे से भी n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 प्लस थ्री बाई एन। बेटा n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब लिमिट अप्लाई करो तो बेटा यहाँ पर n को इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 और 2 प्लस 0 2। तो अब तुम्हें आती हैं बातें समझ, तो मैं सीधा ऊपर 2 लिख रहा हूँ आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, और नीचे भी n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 प्लस 0 2, तो नीचे से भी 2। बेटा 2 बाई 2 कट कर कितना आ गया 1, 2 बाई 2 कट कर कितना आ गया 1। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने जब ये पूरा क्वेश्चन सोल्व किया तो आंसर आ गया 1, डी लंबट पूरा हो चुका है, k की वैल्यू 1 आ गई है, तो जिसका मतलब क्या हो गया, दिस टेस्ट फेल। तो बेटा ये टेस्ट तो क्या हो चुका है, फेल। तो इस तरीके से आपको पहला काम यही करना है कि देखना है कि डी लंबट फेल हो रहा है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में तो डी लंबट फेल हो गया, तो हम कह देंगे क्योंकि ये k का मान 1 आ गया, हेयर k इज इक्वल टू 1, तो आप कह देंगे दिस टेस्ट फेल, दिस टेस्ट फेल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी, थोड़ा ध्यान से देखें। हो सकता है कुछ बच्चों ने वीडियो चलते हुए पकड़ ही लिया हो, तो ध्यान से देखो। बेटा जब मैंने un प्लस वन निकाला था तो बेटा इधर भी n की जगह n प्लस वन रखना था और इधर भी n की जगह n प्लस वन, ये स्टेप हमने सही लिखा था। फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप भी सही है, और नीचे 2 की पावर n प्लस वन चल रहा था। फिर ये 2n प्लस थ्री बन गया और नीचे 2 की n प्लस वन चल रहा था, मैंने गलती से 2n लिख दिया। तो यहाँ पर पहले तो एक करेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो ये तो मैथमेटिकल मिस्टेक थी, तो ये था un प्लस वन। अब un अपॉन un प्लस वन करना था तो un की वैल्यू आपकी ये रही, मैंने रख दी। फिर डिवाइड का साइन लगाना है, मैंने लगा दिया, और नीचे लिखना है un प्लस वन। un प्लस वन बेटा ये वाला है, तो नीचे 2 की पावर n प्लस वन था। अब ये स्टेप ऊपर जाएगा तो 2 की पावर n प्लस वन,
तो यहाँ पर ये कट नहीं हुआ, तो यहाँ से मैं स्टेप वापस लिख रहा हूँ, तो ये स्टेप ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल जो बनेगा वो मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है, थोड़ा सा वापस कर रहे हैं बेटा। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यू एन की वैल्यू मैं वापस लिखता हूँ। यू एन की वैल्यू थी बेटा 2n प्लस वन डिवाइड बाई 2 की पावर n, और यू एन प्लस वन की वैल्यू थी 2 की n प्लस 3 डिवाइड बाई 2 की पावर n प्लस वन। ये था बेटा स्टेप। अब ये स्टेप ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 2n प्लस वन डिवाइड बाई 2 की पावर n, और ये 2 की पावर n प्लस वन इधर चला गया, डिवाइड में 2n प्लस 3। तो ये गलत लिख दिया था हमने। अब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटा, 2 की पावर n अलग कर दो, 2 की 1 अलग कर दो, तो ये स्टेप बेसिकली बन गया 2n प्लस वन। इन पावर को ब्रेक कर दिया तो 2 की n और 2 की 1, और ये नीचे 2 की n चली रहे और नीचे 2n प्लस 3 चली रहे। अब बेटा 2 की n से 2 की n तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ओवरऑल बचा 2n प्लस वन इंटू 2 डिवाइड बाई 2n प्लस 3। ये वैल्यू किसकी चल रही है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अगर लगाना है तो बेटा आपको दोनों तरफ क्या अप्लाई करनी है, लिमिट। तो आप यहाँ पर ही लगा दो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इधर भी लगा दो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब बेटा n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, तो मैंने ये वाले तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करने सिखाए हैं। फिलहाल ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो मैंने बताया ऊपर और नीचे से n की मैक्सिमम पावर क्या लोगे, कॉमन। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 2 प्लस 1 बाई n। अच्छा ये 2 चल ही रहा है, ध्यान रखना, और नीचे से भी n कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 प्लस 3 बाई n। बेटा n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब लिमिट अप्लाई करो, n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, और 2 प्लस 0 कितना होता है 2, तो ऊपर आएगा 2 इंटू 2, और नीचे n को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये स्टेप 0, तो 2 प्लस 0 कितना आ गया 2, एक 2 से एक 2 कट गया, कुल मिलाकर 2 आया। तो बेटा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पूरा लग गया, और वैल्यू आफ्टर सोल्व आ रही है 2। ये एक्चुअली में हमारा k का मान है, और मेरा टेस्ट पढ़ो क्या था बेटा, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में मैंने कहा था अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करने के बाद उस पर लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी अगर लगा देंगे और वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आएगी तो सीरीज कन्वर्जेंट। तो हम कहेंगे बाय, तो ध्यान से समझेंगे बेटा, बाय डार्ट, डार्ट का मतलब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, हेयर k इज इक्वल टू 2, जो कि 1 से क्या है बेटा, बड़ा, तो आप कह देंगे आपकी गिवन सीरीज यानी यूएन जो है वो कैसी सीरीज हो गई, कन्वर्जेंट। मैंने आपको आज ही टेस्ट लिखवाया इस वीडियो में कि अगर अपने k की वैल्यू 1 से बड़ी आती है और बिल्कुल 2 1 से बड़ा है तो सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। मान लो ये वैल्यू 1/2 आती तो 1 से छोटी हो गई तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती, और अगर 1 आ जाता, जैसे मैंने पहले गलत कर दिया था, अगर 1 आ गया तो टेस्ट फेल। तो फिर या तो आप पुराने टेस्टों पे जाओगे या फिर डीएलएम्बर्ट के बाद नया टेस्ट जो रब ने सिखाया है उसके ऊपर जाओगे। अगर वो भी फेल हो जाएगा तो आगे की वीडियोस में और टेस्ट पढ़ेंगे, उनके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और उसमें तो डीएलएम्बर्ट पास हो गया और उसने रिजल्ट दे दिया कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ में आएगी, और डीएलएम्बर्ट फेल होने के बाद पुराने टेस्ट कैसे लगाएंगे उसके बारे में भी देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा चुका हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ बेटा वो करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट से आप लोग अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ये कुछ है, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/4 की पावर 4। अच्छा एक बात और बता दूँ, क्वेश्चन 2 में मैंने फर्स्ट टर्म को जैसे सिमेट्री के लिए छोड़ा था, अगर आप नहीं छोड़ते तो मैं इसका यूएन निकाल के दे देता हूँ, आप घर से खुद करना, आंसर में चेंज नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा इस 1 को लेता है, सपोज अगर ले लेता है, तो बेटा नीचे 2 की पावर 0 लिखोगे। अब ऊपर सीरीज बन रही है 1357, वो भी एपी है, 357 भी एपी थी, 1357 भी एपी है। तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, करवाऊंगा नहीं है क्वेश्चन इस वाले यूएन से। तो बेटा यहाँ पर भी अगर आप कॉमन डिफरेंस देखो तो 2 2 का आ रहा है, बस ए की वैल्यू अब की बार 1 हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई। तो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 1, डी अभी भी 2 है, आफ्टर इस 2 का मल्टीप्लाई ये स्टेप बनेगा 2n माइनस 1, तो ऊपर तो आ गया 2n माइनस 1, तो इसका un अगर आप 1 वाली टर्म को इंक्लूड करते हो तो इसका un आएगा ऊपर तो 2n माइनस 1। अच्छा नीचे 2 की 0 2 की 1, पहले तो नीचे 2 2 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे। अच्छा 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 से शुरू हो रही है बेटा, 0 से शुरू हो रही है तो आप लिखोगे, देखो 1 से शुरू होती है तो n, अगर एक और टर्म पहले होगी स्टार्ट तो n नहीं n माइनस 1। तो बेटा यहाँ से अगर un आप ये मानते हो तो फिर un प्लस 1 निकालना,
un और un+1 को डिवाइड करना। अब un+1 निकालने के लिए इधर भी n+1, इधर भी n की जगह n+1, और फिर वही डीएल नंबर लगाना। आंसर सेम ही आएगा, मतलब सीरीज कन्वर्जेंट आ रही है तो अब भी कन्वर्जेंट ही आएगी। तो ये टर्म अब आपकी मर्जी है इंक्लूड करनी है या नहीं। मैंने इसका un निकाल के दिखा दिया। अब आप आज घर से यही क्वेश्चन ट्राई करना इस वाले un के साथ और आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है। तो बेटा ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन बेसिक, जिससे अपने को डीएल नंबर टेस्ट लगाना आ जाए। अभी सिर्फ हमने समझ बनाई है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाया है, उसको मैं बुला लेता हूँ और फिर इसको सोल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया है, उसको बुलाते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है 1 + 1/2 का स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है। 1/3 का 3 + 1/4 की पावर 4। अब बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस टर्म को इंक्लूड करना चाहते हो तो इस स्टेप को जानबूझ के, तो मैं पहले इसका सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ, मैं इस वन टर्म को इंक्लूड कर रहा हूँ, इस वन को मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ 1/1 की पावर 1 लिख सकते हैं, ओवरऑल 1 ही बनेगा ये। अच्छा बाकी सारी टर्म एज इट इज़ 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 3, 1/4 की पावर 4। आप सिमेट्री से इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो, पर इसको हटाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऊपर 1 1 1 है, तो हम इसको भी ले लेते हैं, इसलिए हमने इसको नहीं हटाया। बाकी हटा के अगर इतने इतने से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसमें इसको लेने का बेनिफिट रहेगा। नहीं लोगे मैं ये नहीं कह रहा होएगा ही नहीं आपसे, हो जाएगा बिल्कुल, पर कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी पड़ेगी। अब इस केस में यूएन देखते हैं, सोचते हैं। तो बेटा अगर मैं यूएन की बात करूँ तो ऊपर 1 1 1 आ रहा है तो नीचे 1 आएगा। अच्छा नीचे 1 2 3 4, पहले सिर्फ नीचे बेस को देखो 1 2 3 4, 1 से शुरू हो रहा है तो n आएगा nth टर्म में। ऐसे ही पावर 1 2 3 4, तो nth पावर में क्या आएगी n पावर। बड़ा सिंपल से un है। अब एक बार मेरे को ये बताओ, अगर un निकल गया तो हम तो सोचेंगे कि हम तो नेगेटिव टेस्ट लगा के क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो बेटा नेगेटिव टेस्ट के लिए इस पर लिमिट लगाओगे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अगर n को इन्फिनिटी रखोगे तो इधर भी और इधर भी इन्फिनिटी की इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना होता है 0, तो नेगेटिव टेस्ट तो फेल हो गया। अब आप सोचो पीसीटी लगाने की, अगर पीसीटी लगाने की सोचते हो तो यही यूएन है और इसी को वीएन मानोगे, पर बेटा वीएन मानने के लिए एन की पावर कुछ अलग होनी चाहिए। मैंने पी सीरीज उसको बोला था 1/n की पावर कुछ भी और n नहीं होनी चाहिए। अब ये तो n की पावर n है, तो यहाँ पर अगर वीएन इस चीज़ को भी लेट कर लेते हो और बाद में इसको पी सीरीज से कंपैरिजन करोगे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये पी सीरीज है ही नहीं। पी सीरीज की पहचान सुन लो क्या है बेटा, पी सीरीज का फॉर्मूला था 1/n की पावर p, जहाँ पर n की वैल्यू तो चेंज हो सकती है पर p चेंज नहीं होता था। आप पी सीरीज को देखना जो मैंने बताई थी, n को एक बार 1 रखोगे, फिर n को 2 रखोगे, फिर n को 3 रखोगे, पर p कोई फिक्स नंबर होगा। लाइक अगर पूरे क्वेश्चन में p की वैल्यू 2 है तो सब पे 2 2 2 आएगी। अब इधर बात को समझो, ये n की पावर n है, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो बेटा अगर इसको 1 रखोगे तो मजबूरी में इसको भी 1 रखना पड़ेगा, तो 1 की 1, फिर 2 की 2, इससे तो पावर चेंज हो गई। जब तुमने 1 की 1 लिखा तो यहाँ पर पावर 1 थी, और जब तुमने इसको 2 पुट किया तो 2 की 2 हो गया, यानी पावर तो 1 से 2 हो गई। इसका मतलब ये पी सीरीज नहीं है। बेटा मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ आई है नहीं, पर मैंने आपको पूरे तरीके से समझाई है कि ये पी सीरीज नहीं है। आप साइड में लिखोगे भी कि ये पी सीरीज नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब पुराने टेस्ट कोई काम में नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल कंपैरिजन नहीं लग रहा, नेगेटिव नहीं लग रहा, पी सीरीज़ ये है नहीं, ज्योमेट्रिकल सीरीज़ ये है नहीं। तो फिर बेटा हम सी एक्सरसाइज का पहला टेस्ट कौन सा है, डी अल्बर्ट रेशो टेस्ट। तो बेटा दिस इज़ यूएन। तो आप नेक्स्ट un+1 निकालोगे तो n की जगह क्या रिप्लेस करोगे n+1 कर दो। un+1 इज इक्वल टू 1/, इधर भी n+1 और उसकी पावर भी n+1। अब पावर थोड़ा ध्यान से सोल्व करना। डी अल्बर्ट कहता है आप un को un+1 से करो डिवाइड। अब ये स्टेप डायरेक्ट समझो, un तो पहले लिख दो 1/n की n। अब डिवाइड का साइन मत लगाओ, खुद समझदार हो। un+1 इसके डिवाइड में लिखना है, मतलब ये चीज़ लिखनी है। अब 1/, ये चीज़ लिखोगे तो ये स्टेप ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ n+1। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो un+1 नीचे रख के देख लो और फिर इसको पलट दो, तो ये आएगा डिवाइड में 1। मतलब ये टर्म जब मैं इसके डिवाइड में रखूँगा तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी और 1 नीचे चला जाएगा। तो ये आफ्टर डिवाइड मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो un/un+1 की वैल्यू ही चल रही है, नीचे तो 1/n की पावर n। बेटा इसमें से अगर n कॉमन लूँ तो वो n+1 पावर के साथ कॉमन आएगा, या एक काम करते हैं पहले n+1 की पावर n और n+1 की पावर 1 इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट्स की जो पावर है उसको अलग अलग कर लिया, n+1 की पावर n और इसी n+1 ब्रैकेट की पावर 1 कर दिया जी। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं,
1 अपॉन एन की एन तो चल ही रहा है बेटा। यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एन की पावर एन के साथ बाहर आएगा, ये एन कॉमन ले लिया तो 1, और इसके पास एन था ही नहीं तो 1 अपॉन एन, पावर क्या चल रही है एन। अच्छा इसमें से भी चाहो तो एन कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 पावर के साथ, तो बचेगा क्या 1 प्लस 1 बाई एन, ब्रैकेट की पावर चल रही है 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है पर मैंने एज आपको समझाने के लिए लिख दिया बेटा। एन की एन से एन की एन क्या हो गया कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू जितनी मैक्सिमम सोल्व हो पाई मैंने कर दी, 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन इंटू एन, 1 प्लस 1 बाई एन, इतना कुछ बच गया। अब बेटा डी लंबट अगर लगा रहे हो तो दोनों तरफ क्या लगानी है, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। आज मैं सिर्फ समझ बनवा रहा हूँ आपकी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से टैकल करने हैं। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से, जैसे ही आप लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ये बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी, और दिस इज एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और कल मैंने आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म सिखाई थी कि लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर अगर एन हो तो वो भैया ई होता है, ये मैंने कल सिखाया था। तो जब लिमिट इस स्टेप को मिलेगी तो ये तो बनेगा ई। अच्छा इधर एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और इधर एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, और इस ब्रैकेट की पावर 1 चल रही है तो 1 की 1 तो क्या ही होता है 1, तो इसमें लिमिट अप्लाई करने पर 1 बन रहा है। ओवरऑल पूरा अगर सोल्व करें तो बेटा ई की वैल्यू तो 2.718 होती है, उसको अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। तो बेटा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पूरा लगा दिया, और लगाने के बाद वैल्यू आई इन्फिनिटी, और प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो भी है ये के का मान है, और ये के का मान 1 से क्या है बड़ा, क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है वो 1 से क्या होता है बड़ा। तो इसका मतलब इन्फिनिटी आने का मतलब जो के की वैल्यू इन्फिनिटी आई है वो 1 से क्या आई है बड़ी, और रेशो टेस्ट कहता है यानी डार्ट कहता है अगर के का मान 1 से बड़ा तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो आंसर आया है वो क्या आ गया कन्वर्जेंट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं बेटा एक क्वेश्चन और इसी वीडियो में, उसके बाद इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए फिर हम स्किप करेंगे। तो पहले हम आज तो सिर्फ डी लंबट लगाना सीखा और कुदरती सारों क्वेश्चनों में पास हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बुला रहा हूँ, बुक्स आपके पास है, वैसे मैं पूरा लिख ही रहा हूँ क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही पता लग गया कि पुराने टेस्ट लगाएंगे ही नहीं, एक्स आ रहा है फैक्टोरियल आ रहा है तो देखते ही पता लग जाएगा कि ये सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही है। अब करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले इसका यूएन सोचते हैं। तो बेटा मैं फर्स्ट टर्म को लीव कर रहा हूँ, इस तरीके से लिखने का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म मैंने लीव कर दी। क्यों लीव की, क्योंकि सब में एक्स आ रहा है, इसमें एक्स आ ही नहीं रहा था, तो लीव कर दो, ज़्यादा बढ़िया है। अब इस एक्स को जानबूझ के लिख लो एक्स की 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, बाकी स्टेप चली रही है फैक्टोरियल 2, 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज माई समेशन यूएन सीरीज। अब अपने यूएन की बात करेंगे तो बेटा एनथ टर्म की बात करें तो एक्स एक्स एक्स, तो एनथ टर्म में भी एक्स आएगा, पावर 1 2 3 तो एनथ में क्या आएगी एन पावर, नीचे फैक्टोरियल 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 तो फैक्टोरियल आ गया 1 2 3 तो एनथ टर्म में क्या आ जाएगा एन, ये मेरा यूएन हो गया। क्योंकि एक्स आ रहा है फैक्टोरियल आ रहा है तो पुराने टेस्ट तो लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो बेटा आप एन की जगह रिप्लेस करो एन प्लस 1 और वैल्यू निकाल दो यू एन प्लस 1 की। हाँ जी, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 और नीचे भी एन की जगह एन प्लस 1 रखेंगे तो फैक्टोरियल एन प्लस 1। अब बेटा डी एल एम्बर्ट भाई साहब कहते हैं यू एन को यू एन प्लस 1 से कर दो डिवाइड। तो पहले तो यू एन लिखो, यू एन है एक्स की एन अपॉन फैक्टोरियल एन, डिवाइड में लिखना है यू एन प्लस 1। बेटा ये पूरी टर्म जब डिवाइड में लिखोगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये नीचे, तो अब ये स्टेप डायरेक्ट सीखो क्योंकि अपने को कैलकुलेशंस काफ़ी सारी सीखनी है अभी और, तो इसलिए इस तरीके से ये लिखना सीखो। ये मैंने आफ्टर डिवाइड लिख दिया। अब थोड़ा पावर्स का गेम है और फैक्टोरियल गेम है। बेटा फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी एक याद कर लो, साइड में रीज़न दे देता हूँ। फैक्टोरियल एन प्लस 1 में अगर आप एन प्लस 1 बाहर निकाल लोगे ब्रैकेट के साथ, मतलब फैक्टोरियल से बाहर निकाल लिया, अगर ये टर्म बाहर निकाल लोगे तो अंदर एक कम कर देते हैं, तो एन प्लस 1 में एक कम करेंगे तो बेटा 1 और -1 कट जाएगा, फैक्टोरियल एन बचता है। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रख लो। यानी मैं ये कह रहा हूँ अगर 5 है तो 5 को बाहर निकालोगे तो अंदर 4 फैक्टोरियल बचेगा, तो एन प्लस 1 को अगर बाहर निकालोगे तो अंदर एक कम यानी एन फैक्टोरियल बचेगा। तो बेटा यहाँ पर एन प्लस 1 फैक्टोरियल को सोल्व कर लो। एक्स की एन चली रहा है, फैक्टोरियल एन चली रहा है, इसको मैंने जानबूझ के एन प्लस 1 बाहर निकाल लिया तो अंदर बच गया फैक्टोरियल एन, और नीचे पावर्स को अलग अलग कर लो, एक्स की एन एक्स की 1 मिलकर वापस ये स्टेप बन जाएगा। अब फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन क्या हो गया कैंसल आउट। इस तरीके से फैक्टोरियल को सोल्व कर सकते हैं हम। अच्छा ऊपर चल रहा है एन प्लस 1, नीचे एक्स की एन एक्स की 1, एक्स की एन से एक्स की एन क्या हो गया कैंसल आउट। तो ओवरऑल यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की मैं अगर बात करूँ तो बेटा ये अपने पास आ चुका है एन प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। अब अपने क्वेश्चन में गिवन है एक्स का मान 0 से बड़ा, यानी एक्स तो नीचे पॉजिटिव है,
अब अपने डी एल अगर लगा रहे हैं तो लिमिट लगानी है, लगा दो लिमिट un/un+1, इधर भी लिमिट लगा दी n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n+1 डिवाइड बाई एक्स। लिमिट n टेंडिंग में है तो n को इन्फिनिटी रख दो, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। इन्फिनिटी+1 कितना होता है इन्फिनिटी, और x का मान 0 से बड़ा है तो इन्फिनिटी अपॉन कुछ भी पॉजिटिव तो ओवरऑल क्या आएगा इन्फिनिटी। तो बेटा इन्फिनिटी यानी ये k की वैल्यू, और इन्फिनिटी का मतलब 1 से क्या होता है बड़ा, अगर k का मान 1 से बड़ा तो डी एल अम्बर्ट कहता है कि सीरीज़ क्या होगी कन्वर्जेंट। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही काम करेंगे। अब इसके बिहाफ पे बस अभी आज होमवर्क नहीं दे रहा, सिर्फ आपको ये 3 क्वेश्चन ढंग से पढ़ने हैं जिससे आपकी एक समझ बन जाए। फिर कल की वीडियो में मैं आपको थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डी एल नंबर कभी फेल भी होएगा, तब पुराने टेस्ट लगाकर भी हम सोल्व कर सकते हैं या राब्बे लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड हम वीडियो देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।